अर्जुन एक साहसी ट्रैवल ब्लॉगर था। वह भूतिया जगहों की खोज करता, वीडियो बनाता और अपने दर्शकों को रोमांचित करता था। यही उसका शौक और यही उसका काम था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला। अगर सच में डर का स्वाद चखना चाहते हो तो शून्य गांव जाकर देखो। वहां रात में कुछ ऐसा होता है जिसे कभी कोई कैमरे में कैद नहीं कर पाया। ईमेल के साथ एक पुराना नक्शा भी जुड़ा था। नक्शे पर लाल स्याही से 3 शब्द लिखे थे, सूरज ढले वहां नहीं रुकना। अर्जुन के लिए यह चेतावनी किसी निमंत्रण से कम नहीं थी। वह बिना देर किए अपना बैग, कैमरा, टॉर्च और ड्रोन लेकर निकल पड़ा। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और तभी गांव का माहौल अचानक बदलने लगा। पहले तो अर्जुन को लगा कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, मगर नहीं, सच में बदलाव था। खाली घरों की खिड़कियां हवा में खुद ब खुद कड़कड़ाने लगी। कुएं के पास पड़ा जंग लगा, बाल्टी अचानक हिली और हर दिशा से एक ही तरह की धीमी आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियों से ताल दे रहा हो। अर्जुन ने कैमरा घुमाया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन गांव के केंद्र में बने पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं बेहद गहरा था, अंदर सिर्फ अंधेरा। अचानक कुएं के अंदर से तेज चीख सुनाई दी, किसी स्त्री की। अर्जुन उछल पड़ा। उसने टॉर्च नीचे फेंकी। टॉर्च घूमती हुई नीचे पहुंची और 1 सेकंड के लिए रोशनी में उसे कुएं की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान दिखे, जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर एक काली आकृति दीवार से चिपटकर ऊपर की ओर तेजी से बढ़ने लगी, मानो किसी विशाल मकड़ी की तरह। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि वह आकृति कुएं के मुंह तक पहुंच गई, लेकिन बाहर नहीं निकली। अर्जुन हांफता हुआ पीछे भागा। कुएं से एक फुसफुसाहट आई, रुको, अभी कहां जा रहे हो? अर्जुन कांपते हुए मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के अंदर एक विशाल घंटा लटका था और सबसे डरावना था, घंटे के नीचे खड़ी एक सफेद साड़ी पहने स्त्री, जिसकी पीठ अर्जुन की ओर थी। अर्जुन ठिठक गया। स्त्री धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काली जगह, खाली। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया, लंबे मुड़े हुए, इंसानों जैसे न दिखने वाले नाखूनों वाले हाथ। और वह भारी डरावनी आवाज बोली, तुमने जवाब दे दिया था जब मैंने तुम्हें बुलाया था। अर्जुन हिला भी नहीं पा रहा था। उस आवाज के साथ सभी काली परछाइयां हवा में विलीन हो गईं और सफेद साड़ी वाली स्त्री पिघलकर धुएं में बदल गई। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।